हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। मेरा नाम है मनंजय महतो और हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे झारखंड के 2 दिनों का करंट अफेयर 19 और 20 अक्टूबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा ऐप है सरकारी लाइब्रेरी का, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आप जेपीएससी जैसे से रिलेट करके कई सारे जीएस के टॉपिक पढ़ सकते हैं। और जो हमारा करंट अफेयर का द्विवार्षिक आई बुक है, तो इसको आप खरीद सकते हैं। 50 रुपये चार्ज है, 12 महीने का वैलिडिटी मिल जाएगा। स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हैं अगर ख़रीदना रहेगा तो आप इसको खरीद सकते हैं। और ये सारा चीज़ जो है फ्री में हो सकता है। अगर जो हमारा ऐप है तो ये बहुत ज़्यादा अगर डाउनलोड होता है तो ये सारा चीज़ आपको फ्री में भी मिल जाएगा, है ना। तो अभी देखिए इस पर जो विजिटर की संख्या है तो वो बहुत ही कम है, लोग नहीं जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर ट्रैफिक आने लगेगा तो ये सारा करंट अफेयर वगैरह फ्री हो जाएगा। तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको फ्री में ये सारा आर्टिकल पढ़ना है, करंट अफेयर वगैरह सब चीज़, तो ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड में शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस पर विजिट करेंगे तो ये सारा चीज़ फ्री में उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम आज का जो करंट अफेयर का टॉपिक है तो उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आज का टॉपिक। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक ग्लोबल ट्रेवल क्वीन 2022 प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें रांची की बेड़ो की रहने वाली एक लड़की है, मॉडल कह सकते हैं, पूजा लकड़ा। तो उसने ये क्वीन प्रतियोगिता जीत लिया है, ठीक है। तो रांची की बेड़ो की रहने वाली पूजा लकड़ा, जिसने ग्लोबल ट्रेवल क्वीन 2022 प्रतियोगिता को जीत लिया है। अब ये प्रतियोगिता का आयोजन जो है तो ये किया गया था ट्राइबल फाउंडेशन के द्वारा, लेकिन इसका नाम वगैरह कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको याद रखना है कि पूजा लकड़ा ने जीता है 2022 का ग्लोबल ट्रेवल क्वीन 2022 प्रतियोगिता। अगला है, अभी हाल ही में जो झारखंड का कोडरमा जिला है, तो कोडरमा जिला में ही एक स्टेडियम है। इसका नाम याद रखना है, बांगीटाड़ स्टेडियम। स्टैटिक जीके के रूप में सवाल बनाया जा सकता है यहाँ से कि बांगीटाड़ स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये कोडरमा में स्थित है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी इसी स्टेडियम, बांगीटाड़ स्टेडियम कोडरमा से झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, तो उनके द्वारा 246 करोड़ की टोटल 513 योजनाओं को उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो 246 करोड़ का योजनाओं का उद्घाटन किया गया है बांगीटाड़ स्टेडियम कोडरमा से। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये शायद 513 बहुत ज़्यादा योजना है, शायद मेरे ख्याल से ये 51 है। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये 513 योजनाओं का ही शिलान्यास रखा गया है, ठीक है। तो याद रखना है कि बांगीटाड़ स्टेडियम कोडरमा में स्थित है, जहां से हेमंत सोरेन ने 246 करोड़ की टोटल 513 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी तरह से आपको फिर याद रखना है कि जो झारखंड का चतरा जिला है, चतरा जिला में स्थित है जवाहरलाल स्टेडियम, ठीक है। और इसी जवाहरलाल स्टेडियम से जो है हेमंत सोरेन के द्वारा 67 योजनाओं का शिलान्यास रखा गया है। तो ये करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन स्टैटिक जीके के फॉर्म में ये दोनों चीज़ याद रखना है आपको कि बांगीटाड़ स्टेडियम कोडरमा जिले में स्थित है और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है ये चतरा जिले में स्थित है। अब यहाँ पे स्टेडियम का बात आ गया है, तो हम कुछ झारखंड में स्टेडियम है जिलों में फेमस, तो उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए झारखंड के प्रमुख स्टेडियम। तो जमशेदपुर में कौन कौन सा स्टेडियम है, तो एक है कीनान स्टेडियम, झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, ये भी जो है जमशेदपुर में स्थित है। जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में स्थित है और गोल्फ मैदान, ये भी जमशेदपुर में स्थित है। इसी तरह जो रांची है, तो रांची में बिरसा स्टेडियम है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है जो कि 1978 में बना था। मैकॉन स्टेडियम रांची में स्थित है। शताब्दी स्टेडियम रांची में स्थित है। फिर हॉकी का एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम, ये भी रांची में स्थित है। और जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच रांची में खेला जाता है, जो कि JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। खेलगांव स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम, साई स्पेशल एरिया गेम्स सेंटर, ये सारे के सारे रांची में स्थित है। सिमडेगा में भी जो है एक एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम रांची में भी स्थित है और सिमडेगा जिले में भी स्थित है। बोकारो में फिर है आपका मोहन कुमार मंगलमय स्टेडियम।
एक यहाँ पे देखिए मोहन कुमार मंगलमय में कन्फ्यूजन हो सकता है और यहाँ पे मोहन आहूजा में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है जमशेदपुर में और मोहन कुमार मंगलमय स्टेडियम है बोकारो में। दुमका में है आपका इंडोर स्टेडियम, गुमला में है आपका एल्बर्ट एक्का स्टेडियम, फिर धनबाद में डिगवाडी स्टेडियम है, फिर गोल्फ मैदान भी स्थित है। और गोल्फ मैदान जो है झारखंड में 2 जगह पे है, यहाँ पे देख सकते हैं गोल्फ मैदान एक जमशेदपुर में भी है। ठीक है, तो जमशेदपुर और धनबाद दोनों में गोल्फ मैदान है। और हजारीबाग है, तो हजारीबाग में हजारीबाग स्टेडियम है जो कि करजन ग्राउंड के नाम से पहले जाना जाता था। और कोडरमा में बांगीटाना स्टेडियम हो गया और चतरा में हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो ये झारखंड के कुछ स्टेडियम है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। अगला है वन उत्पादकता संस्थान, ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जा सकता है, तो न्यूज़पेपर में ये था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो वन उत्पादकता संस्थान याद रखना है कि ये रांची के लालगुटवा नामक जगह में स्थित है, रांची जिला में स्थित है वन उत्पादकता संस्थान। ठीक है, अगला है बूढ़ा पहाड़ जो है तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये गढ़वा जिले में स्थित है, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पे। तो ये भी स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जा सकता है कि बूढ़ा पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये गढ़वा जिले में स्थित है और झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो सीमा है तो वहीं पे स्थित है ये बूढ़ा पहाड़। इसके बाद अगला है आज़ादी के बाद पहली बार गुमला का जो विशुनपुर प्रखंड है तो वहीं पे एक गांव है जिसका नाम है बोरहा गांव और वहाँ पे सरकार की योजनाएं पहुँची है कुल 75 वर्षों के बाद। ठीक है, तो आज़ादी के बाद पहली बार 75 सालों के बाद जो गुमला का बोरहा गांव है तो वहाँ भी सरकार की योजनाओं का मतलब कि पहुँच हो गया है। यह न्यूज़पेपर में था कि 75 सालों के बाद बोरहा गांव में सरकार की योजनाएं पहुँची, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि ये जो बोरहा गांव है तो ये गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में है जहाँ पे 75 सालों के बाद सरकार की योजनाएं पहुँची। अगला है जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची है तो वहीं के वैज्ञानिकों के द्वारा एक सूअर की नई प्रजाति बनाया गया है जिसका नाम है बांडा। ठीक है, तो ये पूछ देगा एग्जाम में, हो सकता है इस टाइप से कि बांडा क्या है। ठीक है, तो याद रखना है कि बांडा जो है सूअर की नई प्रजाति है जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है। तो सूअर की नई प्रजाति बांडा है। अगला है झारखंड का पहला पशु भ्रूण प्रत्यारोपण सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये झारखंड का पहला पशु भ्रूण प्रत्यारोपण सेंटर का उद्घाटन किया गया है रांची जिले में। और किसके द्वारा किया गया, किस कंपनी के द्वारा? तो ये किया गया मेधा डेयरी के द्वारा। ठीक है, तो झारखंड के रांची में मेधा डेयरी के द्वारा रांची का ही इटकी का दुर्हाटांड़ दुग्ध शीतक केंद्र में ये झारखंड का पहला पशु भ्रूण प्रत्यारोपण सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ये पहला काम हो रहा है झारखंड में, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि झारखंड का पहला पशु भ्रूण प्रत्यारोपण सेंटर रांची में तैयार किया गया है। किसके द्वारा? मेधा डेयरी के द्वारा। और रांची में कहाँ पे? तो रांची के इटकी के दुर्हाटांड़ दुग्ध शीतक केंद्र में। अगला है जो रांची जिला है तो रांची जिला की ही एक धाविका है, एथलीट है जिसका नाम है सपना कुमारी और इसने अभी हाल ही में 61वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सपना कुमारी किस क्षेत्र से संबंधित है। ये झारखंड की धाविका है, रांची की रहने वाली है और इन्होंने अभी जो 61वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक प्रतियोगिता हुआ था तो उसमें इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। अगला है रांची में जो आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है तो वहीं पे झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय का पहला स्टडी सेंटर का शुरुआत किया गया है। तो ये भी पहली बार हो रहा है झारखंड में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय का पहला स्टडी सेंटर का शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में किया गया। अगला है अभी हाल ही में रांची में एक यूथ सीरीज कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था जिसको जीत लिया है हरियाणा के हम्पी हीरोज ने। ठीक है, तो हरियाणा के हम्पी हीरोज जो कि विजेता रहे हैं यूथ सीरीज कबड्डी प्रतियोगिता का। उसके बाद है JCI एक्सपो का जो 25वां संस्करण है एक्सपो उत्सव, तो ये 24 नवंबर से रांची में शुरू होगा। तो ये भी याद रखना है कि झारखंड में एक्सपो उत्सव का आयोजन 24 नवंबर से रांची में किया जाएगा। रांची के ही एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजीव कुमार और इनको अभी विधा वाचस्पति सम्मान मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि विधा वाचस्पति सम्मान किसको दिया गया, तो ये राजीव कुमार को मिला है। और भी बहुत सारा चीज़ इसमें था
तो उतना जो है झारखंड करंट अफेयर भी उसे इम्पोर्टेंट नहीं था। तो बस इतना याद रखिए कि विधा वाचस्पति सम्मान झारखंड के राजीव कुमार को मिला है। कैटेगरी वाइज भी उसमें था कि कौन सा कैटेगरी में मिला है, लेकिन अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं कि विधा वाचस्पति सम्मान राजीव कुमार को मिला है, तो वनडे एग्जाम में क्या है, ऑप्शन आपको मिलता है MCQ के फॉर्मेट में, तो आप आसानी से चूज कर सकते हैं नाम, है ना। तो बस याद रखें कि विधा वाचस्पति सम्मान राजीव कुमार को मिला है। इसी तरह सेल का जो यूनिट रांची है और जो IIT खड़गपुर है, इन दोनों ने अभी हाल ही में समझौता किया है एक दूसरे से। किस लिए किया है? मशीन लर्निंग आधारित महत्वपूर्ण उपकरणों के कार्य प्रणाली और निगरानी पर यह समझौता हुआ है। तो सेल रांची और IIT खड़गपुर के बीच में समझौता हुआ है, ये याद रखना है। अगला है जो BIT मेसरा है। BIT मेसरा के ही एक छात्र हैं जिनका नाम है अभिजीत कुमार, और इन्होंने अभी हाल ही में IIT कानपुर में संपन्न खेल महोत्सव उद्घोष 2022 में एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता है। तो याद रखना है कि अभिजीत कुमार ये BIT मेसरा के छात्र हैं, और अभी IIT कानपुर में ही एक खेल महोत्सव हुआ था उद्घोष 2022, खेल महोत्सव उद्घोष 2022, तो उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाले जितने हैं तो ये सारे इम्पोर्टेंट थे, तो इनको याद रखना है। तो आज का जो करंट अफेयर का टॉपिक है तो वो इतना ही है, और भी जो करंट अफेयर है जैसे कि वर्ल्ड पूरा इंडिया का करंट अफेयर, तो वो भी नीचे यहाँ पे है, लेकिन इनको जो है आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम सिर्फ झारखंड करंट अफेयर को भी हमने कवर किया, और इसी तरह और भी झारखंड करंट अफेयर का वीडियो देखने के लिए जो है सरकारी लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारा ऐप है तो उसको ज़रूर डाउनलोड करें करंट अफेयर पढ़ने के लिए। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।